तो आज हम बात करने वाले हैं भारत और चीन के संबंध के बारे में। चीन का पूरा नाम की बात करें तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी की स्थापना की बात करें 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी और भारत पीआरसी में दूतावास स्थापित करने वाला पहला गैर कम्युनिस्ट देश था। 1 अप्रैल 1949 को भारत और चीन ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से 1954 में पंचशील यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया और भारत और चीन 1 अप्रैल 2020 को 1950 से अब तक उनके बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित करते हैं। वही हाल ही के भारत और चीन के संघर्ष पर भारत की प्रतिक्रिया आर्थिक रूप से किस प्रकार की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन से खतरों की आकस्मिक प्रकृति को हवाला देते हुए चीन के मूल के 59 ऐप्स यानी कि 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया और हालांकि सीमा पर तनाव और साथ ही कोविड-19 महामारी ने चीन पर भी भारत की आर्थिक निर्भरता पर प्रकाश डाला है। लेकिन दोस्तों वही हम आयात में गिरावट के कारण 2019 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा गिरकर 48.66 अरब डॉलर हो गया। 2018 से 19 में व्यापार घाटा 53.56 अरब डॉलर है और 2017-18 में 63 अरब डॉलर था। संवेदनशील क्षेत्रों में जैसे कि फार्मास्यूटिकल सामग्री, अर्धचालक और दूरसंचार क्षेत्र विक्रेता न केवल भारत के 4G नेटवर्क में शामिल हैं बल्कि 5G परीक्षणों में भी भारत के केवल चीन उत्पादों पर निर्भर करते हैं। तो ये हमारा हालिया संबंध है चीन के साथ। सेना की बात करते हैं तो सेना भारत चीनी तैनाती से मेल खाने के लिए LAC पार अतिरिक्त डिवीज़न जैसे टैंकों और तोपखानों में हस्तांतरित हो गया है। इसके अलावा भारत ने रुपए की लागत से 33 रूसी लड़ाकू जेट खरीदने और 59 युद्धक विमान के उन्नयन को मंजूरी दी है जिसमें कि 18,148 करोड़ रुपए का पूरा खर्चा आया है। वही आगे दोस्तों हम विदेशी निवेश की बात करते हैं तो भारत में चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं 2018 और 19 में 229 मिलियन डॉलर से 2019-20 में 163.78 मिलियन डॉलर हो गया है। अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों में आने वाले FDI मानदंडों को कड़ा कर दिया है। सरकार को मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि चीन में जो भारतीय कंपनियां हैं, पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि के साथ कई भारतीय कंपनियों ने चीन में अपने भारतीय और बहुराष्ट्रीय ग्राहक दोनों को सेवा देने के लिए चीनी परिचालन शुरू कर दिया है। भारतीय उद्यम या तो प्रतिनिधि कार्यालयों के रूप में चीन में काम कर रहे हैं, वही पूर्ण स्वामित्व वाले विदेशी उद्यम या चीनी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, रेफ्रिजरेटर्स, लेमिनेशन ट्यूब, ऑटो कंपोनेंट, पवन ऊर्जा आदि IT और IT सक्षम सेवाओं जैसे सहित हैं। IT शिक्षा, सॉफ्टवेयर समाधान और विशिष्ट सॉफ्टवेयर उत्पाद, व्यापार, बैंकिंग और संबंध गतिविधियां हैं। वही दोस्तों भारत में चीनी कंपनियों की बात करते हैं तो भारत के दूतावास के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब 100 चीनी कंपनियों ने भारत में कार्यालय संचालन स्थापित किए हैं। मशीनरी और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में कई बड़ी चीनी राज्य के स्वामित्व वाले कंपनियों में भारतीय में परियोजनाओं की हासिल की है और यह भारत में कंपनियां जो हैं चीनी वो काम कर रही है। इसमें सैनो स्टील, सोसांग इंटरनेशनल, बाओशन आयरन एंड स्टील लिमिटेड, सेनी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चोंगकिंग लिफान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चाइना डोंगफेंग इंटरनेशनल, सीनो हाइड्रो कॉर्पोरेशन आदि शामिल है जो कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चीनी की। कई चीनी इलेक्ट्रॉनिक, IT और हार्डवेयर निर्माण कंपनियों को भी भारत में परिचालन है और यह भारत में अच्छा पैसा कमा रही है और जिससे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स मिल रहा है। तो ये हमारा भारत और चीन के संबंध के रूप में एक वीडियो था। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करें।